नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स का टीचर दीपक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स ट्री पर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस। ये चैप्टर बेस है पूरी पार्टनरशिप का। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझते हैं तो पूरी पार्टनरशिप आपके लिए आसान हो जाएगी। इस चैप्टर में हमें कई सारे टॉपिक करने हैं जो मैं वन बाय वन आपको कराने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, इसमें कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और आज हम उनमें से कोई एक टॉपिक डीपली डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। अगर आप और भी वीडियो हमारी देखना चाहते हैं अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें हमने क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन की कई वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के साथ। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड हमें पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट और सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है गारंटी टू अ पार्टनर। तो ये सभी टॉपिक इस चैप्टर में इंक्लूड हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर 5 से 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा जो मेन टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू अ पार्टनर, ये टॉपिक सबसे मेन है, सबसे पेपर में आने के लिए सबसे जरूरी टॉपिक हैं। हमें तो वैसे सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, पर मैं आपसे कहता हूं कि इन 3 टॉपिक्स पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू अ पार्टनर, इन पे आप ज्यादा फोकस करिए। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डीपली समझेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सबसे पहले टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था क्लास 11th में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, खर्चे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आउटसाइडर के खर्चे, जैसे वर्कर की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, रेंट देना है। तो ये जो सारे खर्चे हैं, देने ही देने हैं, ये सब कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम स्पेशली पार्टनर्स के लिए बनाते हैं। जी हाँ, इसमें सारे खर्चे, सारी इनकम पार्टनर से रिलेटेड ही आएगी। आपको वर्कर को सैलरी देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको कमीशन देना है किसी आउटसाइडर का, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। और अगर आपको पार्टनर्स का कमीशन देना है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी, यानी पार्टनर्स को ब्याज देना है, तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको वर्कर को खर्चा देना है, आउटसाइडर को खर्चा देना है, तो आप पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन जब आपको हिसाब किताब किसका करना है? पार्टनर्स का। पार्टनर्स को कुछ देना है, पार्टनर से कुछ चार्ज करना है, तो ये स्पेशली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, इसका क्या फॉर्मेट है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए ही बनाया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से। यहां पे लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से होगा? वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आप ध्यान से सोचिए। आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो सबसे पहले वहां ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर नेट प्रॉफिट निकलता था। वही नेट प्रॉफिट हमें यहां पर लिखना है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये जो नेट प्रॉफिट है
ये बिफोर होता है, ये याद रखिएगा। अभी बिफोर क्या है ये मैं अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा। तो यहां पे हमें नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर। और मैंने क्या कहा कि ये किसके लिए बनता है? स्पेशली पार्टनर्स के लिए। तो यहां पे पार्टनर्स के एक्सपेंसेस और पार्टनर्स की इनकम को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम फर्म पार्टनर्स को दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को दिया जा रहा है, तो यहां आएगा डेबिट पर। तो हम यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं, किसको? पार्टनर्स को। अगर वर्कर को देते तो कहां आता? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये किसके लिए बन रहा है? पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स को अगर हम सैलरी देंगे तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम कमीशन दे रहे हैं किसी पार्टी को, किसी आउटसाइडर को, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। वही कमीशन हम किसको दे रहे हैं? पार्टनर को। तो कहां आएगा? पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है कि नहीं? अब बात करते हैं रिजर्व। रिजर्व बनाया जाता है, तो रिजर्व भी पार्टनर के लिए ही तो होता है। रिजर्व मीन्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक हिस्सा। तो वो भी किसके लिए है? पार्टनर के लिए। तो अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो रिजर्व भी कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और क्रेडिट साइड पर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज की जाती है, ये बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो ये आएगी क्रेडिट पर। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, ये सब कहां आता है? ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। तो आपने ध्यान से समझा? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई खर्चा वर्कर को देना है, आउटसाइडर को देना है, तो वो खर्चा कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा? पार्टनर से जुड़े एक्सपेंसेस, ठीक है, और इनकम। तो यहां पर यह आता है। और दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ी होती है, तो डेबिट साइड पे क्या निकलता है? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में बटेगा? पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा होता है। इसको और अच्छी तरह समझते हैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, प्रेम और मनोज पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 3:2 और पार्टनरशिप डीड कहती है कि प्रेम को 2,500 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी और मनोज कमीशन लेगा 10,000 पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग 1250, मनोज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 425 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 7,500 दोनों की दी हुई है। क्वेश्चन में आगे लिखा है, द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 90,575 और आपसे कहा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था, शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से बाय नेट प्रॉफिट। तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट 90,575 ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। देखिए मैंने आपको कहा था यहां पर बिफोर प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बिफोर आफ्टर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये टॉपिक क्या है, जब इसका न्यूमेरिकल आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस समय इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है, ये नहीं बताया कि ये प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है। यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन में बिफोर ही मानना है, आफ्टर वाला जब क्वेश्चन आएगा मैं तब बताऊंगा। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 90,575। क्वेश्चन को शुरू से दोबारा करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेम को सैलरी दी जाएगी। अब प्रेम कौन है? ये है पार्टनर। तो पार्टनर के सारे खर्चे इनकम एप्रोप्रिएशन में, और ये अगर वर्कर होता तो कहां आता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पार्टनर है प्रेम, तो प्रेम की सैलरी डेबिट साइड पे।
तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और यहां ब्रैकेट में सैलरी। देखिए सैलरी हमें पर मंथ दी हुई है 2,500 रुपए पर मंथ बच्चों, लेकिन हम ये जो अकाउंट बनाते हैं ईयरली बनाते हैं, तो हमें उसकी सैलरी को ईयरली कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 2,500 रुपए पर मंथ, तो साल भर में हो गई 30,000 रुपीज। फिर मनोज का जो कमीशन है वो है पर ईयर, तो मैंने क्या कहा पार्टनर से रिलेटेड सारे आइटम्स इसके अंदर ही आनी है। तो मनोज भी कौन है पार्टनर, टू मनोज कैपिटल अकाउंट। क्या मिल रहा है मनोज को, कमीशन। कितना मिल रहा है, 10,000 रुपए पर ईयर, ये ऑलरेडी ईयरली है। फिर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 5% पर एनम। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ है। अच्छा यहां पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे हमें कैपिटल नहीं दी है जो हम उस पर चार्ज करें या उस पर कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी इंटरेस्ट निकाल देते हैं, वो गलत है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ है, तो यहां पर डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रेम और मनोज। प्रेम का इंटरेस्ट है 10,000 रुपए और मनोज का है 7,500 रुपए, तो टोटल हो जाता है 17,500 रुपए। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। ये कहां आता है, क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रेम और मनोज। आप क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो यहां पे भी हमें ड्रॉइंग नहीं दी है, इंटरेस्ट ही दिया हुआ है। तो प्रेम का जो इंटरेस्ट है वो है 1,250 रुपए और दूसरे पार्टनर मनोज का है 425 रुपए। तो हम इसका अगर टोटल करें तो ये हो जाता है 1,675 रुपए। अच्छा यहां पर ध्यान से समझिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, कई बार हमें कैपिटल दी होगी, फिर हमें उस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे तो ऑलरेडी गिवन था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये देखना है कौन सी साइड हमारी बड़ी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो टोटल हमारा आ जाता है 92,250, दोनों तरफ लिखा जाएगा। और इधर हमारा जो निकलेगा उसे कहते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रेम और मनोज। ये जो प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होगा निकलेगा वो प्रेम और मनोज में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है, ₹34,750 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा रेशो कितनी है, रेशो अगर हम देखें तो रेशो है हमारी 3:2। अब हमें इसे 3:2 में डिवाइड करना है। देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वो ये नहीं समझ पाते कि इसको रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं रेशो में कैसे डिवाइड करेंगे। इस कैलकुलेशन को हम वर्किंग नोट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रेम और मनोज, रेशो है 3:2। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है 34,750, इसको हमें रेशो में डिवाइड करना है। देखिए कैसे करते हैं, पहले प्रेम का हिस्सा 34,750, ये है आपका टोटल प्रॉफिट, इनटू प्रेम का शेयर है 3 और अपॉन में इन दोनों का सम आता है 3 और 2 5। तो अब इसको जो कैलकुलेट करोगे आप उसमें प्रेम का शेयर निकलेगा। इसी तरीके से मनोज की शेयर की बात करें तो प्रॉफिट कितना है 34,750, मनोज का शेयर देखिए कितना है 2 और अपॉन में इनका टोटल 5। ठीक है, रेशो 3:2 थी। तो देखिए यहां पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको कैलकुलेशन आगे आती है। तो हमारा जो शेयर निकलेगा, प्रेम का शेयर निकलेगा 20,850 और मनोज का शेयर निकलेगा 13,900। तो प्रेम के हिस्से में आएंगे 20,850 और
मनोज का शेयर है 13,900। तो इस तरीके से आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल ही कर पा रहे हैं। जल्दी ही मैं इसकी एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना प्रॉफिट आफ्टर बिफोर, तो वो टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें।